सिंगापुर का बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है और अपनी समुद्री सफलता के चलते सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया। लेकिन शीर्ष पर बने रहने के लिए वो इससे भी आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा बंदरगाह जो इतना विशाल है कि इसे कृत्रिम जमीन, रिक्लेम्ड लैंड पर बनाया जा रहा है। इतना उन्नत कि ये पूरी तरह मशीनों द्वारा चलाया जाएगा और इन्हें निर्देश देने वाले लोग आरामदायक दफ्तरों में बैठे होंगे। और इतना महत्वाकांक्षी कि इसे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा माल ढोने वाला बंदरगाह बनने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सवाल ये है कि वे ये सब कैसे कर रहे हैं और क्या तुआस मेगा पोर्ट वैश्विक व्यापार के भविष्य की एक झलक है। नमस्ते, मैं आरके हूं और आइए देखते हैं कि सिंगापुर कैसे एक व्यापारिक केंद्र बना और कैसे तुआस पोर्ट उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हमें 19वीं सदी में लौटना होगा, जब सिंगापुर ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय ब्रिटिशों ने पहले ही सोच लिया था कि ये व्यापारिक चौकी, ट्रेडिंग पोस्ट बनाने के लिए एक आदर्श स्थान है और वे सही थे। ये ब्रिटिश व्यापार मार्ग पर अच्छी जगह पर स्थित था, जो उस समय चीन की खाड़ी, स्ट्रेट्स ऑफ चाइना की ओर जाता था। और सिंगापुर के पास एक बड़ी खासियत थी, एक प्राकृतिक बंदरगाह, यानी ऐसा बंदरगाह जिसे प्रकृति ने ही तैयार किया था। जब स्वेज नहर 1869 में खुली तो सिंगापुर का बंदरगाह वास्तव में फलने फूलने लगा। व्यापारिक जहाज़ों की संख्या बढ़ती गई क्योंकि अब पूर्व की ओर जाने वाला मार्ग काफ़ी छोटा हो गया था। इसके बाद 1963 में सिंगापुर ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने पड़ोसी देश मलेशिया का हिस्सा बन गया। हालांकि यह एकीकरण केवल 2 वर्षों तक ही टिक पाया क्योंकि दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक मतभेद थे। अंततः सिंगापुर 1965 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और भले ही ब्रिटिश प्रभाव ने सिंगापुर को दुनिया के नक्शे पर लाने में मदद की हो, अपनी क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया। भविष्य का बंदरगाह बनाने के जरिए तुआस मेगा पोर्ट, इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में हुई थी। इससे पहले सिंगापुर का बंदरगाह कई अलग अलग टर्मिनलों और सुविधाओं से मिलकर बना था। इन टर्मिनलों में शामिल थे जुरोंग पोर्ट पासेर पंजंग टर्मिनल, कैपेल हार्बर और तंजोंग पागड़ टर्मिनल, सिर्फ कुछ नाम के लिए। लेकिन तुआस पोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि यह सिंगापुर का एकमात्र कंटेनर शिपिंग पोर्ट बन जाए और उनके शब्दों में दुनिया का सबसे बड़ा पूर्णतः स्वचालित टर्मिनल। इस मेगा पोर्ट का निर्माण और संचालन 4 चरणों में बांटा गया है, जिनमें से अधिकतर एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। फेज 1 2015 में शुरू। इस चरण में काफी ज्यादा भूमि पुनः प्राप्ति का काम हुआ। इतनी जमीन बनाई गई जो मोनाको देश से भी बड़ी है। एक 8.6 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार भी बनाई गई। समुद्र के बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए इसे समुद्र स्तर से 5 मीटर ऊपर बनाया गया। साथ ही समुद्र की सतह को गहरा किया गया ताकि बड़े जहाज आसानी से डॉक कर सकें। इस सारे काम के चलते 2022 में तुआस पोर्ट ने आधिकारिक रूप से संचालन शुरू कर दिया। हालांकि ये अब भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। फेज 2 2019 में शुरू। इसमें और ज्यादा लैंड डिक्लेमेशन का काम हो रहा है। एक नई और भी बड़ी सी वॉल बनाई जा रही है। साथ ही एक मेंटेनेंस बेस भी बन रही है जो 2027 तक पूरी होगी। अगले चरण प्लानिंग में फेज 3। पोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी नई बर्थ्स और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। फेज 4 तुआस पोर्ट को पूरी तरह से ऑटोमेटेड बनाने की दिशा में ले जाएगा। अब तक की उपलब्धियां। फरवरी 2025 में पोर्ट ने एक नया मुकाम हासिल किया। तुआस पोर्ट ने 10 मिलियन TEUs 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स संभाल लिए, जबकि इसका संचालन 1 सितंबर 2022 को ही शुरू हुआ था। तुलना के लिए सिंगापुर के सभी टर्मिनलों ने मिलाकर 2024 में करीब 40 मिलियन TEUs हैंडल किए थे। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और विश्लेषण पसंद आया हो तो ऐसे ही गहराई से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े, जहाँ हर तथ्य के पीछे छुपी कहानी को हम आपके लिए लाते हैं, सीधे, सटीक और सोच बदल देने वाले अंदाज में। ज्ञान के इस सफर में हमारे हम सफर बनिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं
तथ्यों से जुड़ी असली तस्वीर।